बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मनशियात फरोशों के गिर्द होगा घेरा तंग। मुल्ज़िमान को भारी जुर्माना और उम्र कैद तक सजा दी जा सकेगी। सिंध असम्बली ने इंसदाद मनशियात बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। मनशियात फरोशों को सजाएं देने के लिए खुसूसी अदालतें कायम होंगी। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। मंशियात सिर्फ एक फर्द या खानदान ही नहीं बल्कि पूरे माशरे को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। सिंध असम्बली ने मंशियात रोकथाम के लिए बड़े इकदामात की मंजूरी दे दी। असम्बली ने इंसदाद मंशियात एक्ट 2024 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मंशियात फरोशों को सजाएं देने के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम की जाएंगी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन रेहाना लगारी की जेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास कायमा कमेटी के चेयरमैन नजम मिर्जा ने इंसदाद मंशियात बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध इंसदाद मंशियात एक्ट का तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। सिंध असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर बिल मंजूर कर लिया। खुसूसी अदालतें बनेंगी जो 6 माह में फैसला सुनाएंगी और मंशियात की रकम से बनने वाली जायदादें जब्त की जाएंगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खुसूसी तौर पर हुकूमती बेंचेस का, कैबिनेट मेंबर्स का और खासतौर पर चीफ मिनिस्टर साहब का, जिनकी सबकी जो है वो रहनुमाई की वजह से आज हम ये एक कानून जो है वो पास करने में कामयाब हुए और इंशाअल्लाह ताला इस पे मनोवन अमल भी होगा। और कोई भी शख्स जो मंशियात में मुलव्वस होगा, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी जो है वो बासर क्यों ना हो, इंशाल्लाह इस कानून के बाद वो शख्स नहीं बच सकेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सिंध असम्बली के इजलास में मेंबरान ने मुख्तलिफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किए। लाइन्स एरिया रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट पर फैसल रफीक ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि 19,000 अफराद को आबाद करने के लिए कम अज कम 2,000 एकड़ अराजी चाहिए। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं जिनको रीसेटल हमने करना है, उनकी तादाद शायद 20-25 हजार तक चली जाएगी और उसके लिए हमने एक रिक्वेस्ट रखी थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सामने कि कम से कम 2,000 एकड़ जमीन जो है वो कराची के आसपास कहीं निकाली जाए ताकि इन लोगों को हम वहाँ लेकर जाएं। और जो असल मंसूबे का ये रूह थी कि इस पूरे आबादी को किस तरह से रिहेबिलिटेट होना है, किस तरह से इसकी सड़कें ठीक होनी है, किस तरह रहने वाले लोगों की जो जिंदगी उसको हमने आसान करना है। वफ़ा सवालात में महकमा सनत और तिजारत के मुतालिक पार्लिमानी सेक्रेटरी अली अहमद ने मेंबरान के सवालात के जवाब दिए। अपोजिशन अरकान ने वफ़ा सवालात के दौरान सूबाई वजीर की अदम मौजूदगी पर अफसोस का इजहार किया। पैनल ऑफ चेयरपर्सन रेहाना लगारी ने इजलास मंगल के रोज 12 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जहांगीर के साथ आजिज जवाली, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध का तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक करने का हुक्म। पहले मरहले में महकमों को डिपार्टमेंट्स में ये सिस्टम शुरू करने की हिदायत। दूसरे मरहले में महकमों को चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक किया जाए। मुराद अली शाह बोले, ई गवर्नेंस से काम में बेहतरी और तेज़ी आएगी। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सिंध के सरकारी महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक करने की तैयारी। वजीर आला सिंध के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। मुराद अली शाह ने कहा कि सेक्रेटेरिएट सतह पर तमाम महकमों को डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। ई गवर्नेंस के जरिए पेपरलेस सिस्टम बनाया जाए ताकि ई अप्रूवल हो। पहले मरहले में तमाम महकमे अपने डिपार्टमेंट के अंदर ई सिस्टम शुरू करने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने कहा कि दूसरे मरहले में महकमों को चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट से मुंसलिक किया जाए। तीसरे मरहले में तमाम महकमे आपस में मुंसलिक किए जाएं। आखिरी मरहले में तमाम सेक्रेटेरिएट सीएम सेक्रेटेरिएट के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दिया गया। मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी IT नूर अहमद समो को मुख्तलिफ तजावीज बनाने की हिदायत दे दी। सेक्रेटरी IT के मुताबिक ई सिस्टम को तैयार करके वजीर आला सिंध को मंजूरी के लिए पेश करेंगे। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स दफातर को ई सिस्टम में शामिल कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक सक्खर की DC ऑफिस का निजाम डिजिटल किया गया है। सक्खर में डोमिसाइल, अराजी मुंतकिल, हाइबरशिप सर्टिफिकेट को ऐप पर अप्लाई करने का काम शुरू हो गया। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का कहना था कि सक्खर के डिजिटल सिस्टम की कामयाबी की निगरानी कर रहे हैं। सक्खर में कामयाबी के साथ वही सिस्टम दीगर अजला में नाफिज किया जाएगा। वजीर आला का कहना था कि ई गवर्नेंस से काम बेहतर और बरवक्त होगा। अच्छी गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाए। जिला बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ 10 रोज़ा मुहिम का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ताहा सलीम बोले, वज़ीर आला सिंध के अहकामात की रोशनी में मुश्तरका हिकमत अमली से गैर कानूनी तामीरात का कमा कला करेंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
जिला वस्ती से गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे के लिए मुहिम डीजी SBCA अब्दुल रशीद सुलंगी, SSP सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी और डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम के ऑपरेशन से मुतालिक मुशावरत। अब्दुल रशीद सुलंगी का कहना था कि 10 रोजा मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके दौरान खिलाफ कानून रिहायशी और कमर्शियल तामीरात का खात्मा करेंगे। मैंने अपनी टीम को 10 दिन का टाइम दिया है, जो 4 टाउन है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, कि वो डेली बेसिस पे डेडिकेशन टीम के साथ वो काम करेंगे और 5, 8 और 10 के करीब जो है ना वो डेली एक टाउन से इलीगल अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन डिमोलिश होगी। तो इस तरह हमने एक पूरा लाहेअमल बनाया है, मॉडस ऑपरेंडी बनाया है कि 10 दिन के अंदर अंदर जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं उनको बगैर किसी तफरीक के बिला तफरीक के डिमोलिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम ने बताया कि जिलाई अफसरान, पुलिस और SBCA के अमला मुश्तरका कार्रवाइयाँ करके गैर कानूनी तामीरात का खात्मा करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमने स्टार्ट लिया है और जिस तरीके से आज DG SBCA की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं और ये इंस्ट्रक्शंस CM साहब की तरफ से भी हैं कि हमें ऑल आउट जाना है और इस मैनेस को अपनी ज़िले से निकालना है। ख़ास तौर पे ये जो हमारे नाज़माबाद का इलाका है और इधर गुलबर्ग के बहुत इलाकों में जो ये लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। DG SBCA अब्दुल रशीद सुलंगी ने अटॉर्नी जनरल सिंध से मुतालबा किया कि गैर कानूनी तामीरात पर अदालती स्टे के खात्मे के लिए भी अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन इजलान छीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल्स की खस्ताहाली से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी लाइब्रेरियां सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। 1 माह में सोलर पर मुंतकिल न होने पर सेक्रेटरी तवानाई को पेशी का इंदिया दे दिया। पब्लिक लाइब्रेरी और स्कूल्स की खस्ताहाली से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल की छत गिरने पर मुकदमा कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर पर होते थे, अब मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को भी FIR में नामजद किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुतल्लिका महकमों से मुशावरत करें और DCs को मिलने वाले फंड्स का मैकेनिज्म बनाए। डिप्टी कमिश्नर्स को मिलने वाले फंड्स की तकसीम कार को शफाफ बनाया जाए। अदालत ने कहा कि महकमा कल्चर के सूबे में 32 लाइब्रेरियां हैं जिसमें सिर्फ 23 फाल हैं। महकमा कल्चर ने जवाब दिया कि इन लाइब्रेरीज में से हमारे पास सिर्फ 23 ही हैं, बाकी नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, महकमा कल्चर के पास जितनी भी लाइब्रेरियां हैं 1 माह में मुकम्मल फाल करके रिपोर्ट पेश की जाए। अगर 1 माह में लाइब्रेरीज को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल नहीं किया गया तो सेक्रेटरी तवानाई अदालत में पेश हो। अदालत ने लाइब्रेरीज को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया। साइट एरिया में पुलिस एहलकार और राहगीर के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची पुलिस चीफ कहते हैं शहर में असलहे के हुसूल में मुश्किलात के बाइस डाकू पुलिस एहलकारों से असलहा छीन रहे हैं। रवा साल पुलिस एहलकारों के कत्ल के 9 वाक़यात में से 6 मुकदमात हल कर लिए गए। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। शेरशाह चौक के करीब 3 रोज कबल ट्रैफिक पुलिस के एहलकार और राहगीर के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने वाक़ये में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। एक हमारे पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के अफसर को शहीद किया गया था और इसके साथ ही एक राहगीर उसने भी अपनी जान खो दी थी। अल्लाह के फजल से 48 आवर्स में पुलिस ने बड़ी मेहनत करके न सिर्फ के दोनों क्रिमिनल्स जो उस वाक़े में मुलविस थे उनको गिरफ़्तार किया, जो मोटरसाइकिल यूज़ हुई थी और उनका आला जो असला है उसको भी बरामद कर लिया। साफियों से गुफ्तगू में जावेद ओढो ने दावा किया कि शहर में असलहा का हुसूल मुश्किल हो गया, इसलिए डाकू सॉफ्ट टारगेट एहलकारों को निशाना बनाकर असलहा छीन रहे हैं। पुलिस को टारगेट किया जा रहा था और इस टारगेटिंग के दौरान हमें बड़ा खदशा था कि ये कोई ऐसा ग्रोह या ऐसा कोई वेव है जिसमें टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से कुछ दहशतगर्द पुलिस को टारगेट कर रहे हैं। ये कोई दहशतगर्दी या ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो डकैती मज़ामत के थे। एडिशनल IG कराची का कहना था कि रवा साल पुलिस एहलकारों के कत्ल की वारदातों में 80% केस हल कर लिए गए, जबकि DSP CTD समेत दीगर केसेस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अनुषा जाफरी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची एयरपोर्ट पर 3 खवातीन अफगान खवातीन को गिरफ्तार किया गया। खवातीन जाली वीज़े के जरिए जर्मनी जाने की कोशिश कर रही थीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
جرمنی جانے کا خواب جعلی ویزا اسکینڈل نے چکنا چور کر دیا. کراچی ایئرپورٹ سے 3 افغان خواتین کو دھر لیا گیا. کراچی سے جرمنی جانے کی کوشش کرنے والی 3 افغان خواتین کو FIA امیگریشن کے عملے نے گرفتار کر لیا. FIA کے مطابق پہلی خاتون عزیزہ محمدی علاج کی غرض سے پاکستان آئیں، جن کے پاس علاج کے لیے ویزا تھا. وہ 27 اپریل سے 20 مئی 2024 تک اسلام آباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج رہیں. تاہم پاسپورٹ کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوا کہ وہ اس ویزا پر کبھی پاکستان نہیں آئیں. دوسری خاتون مہریہ رحمانی بزنس ویزا پر پاکستان آئیں. دستاویزات کے مطابق وہ اپنے شوہر اقبال حکیمی کے ساتھ پاکستان آئیں، مگر تحقیقات کے دوران مہریہ نے خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا. تیسری خاتون زہرا سلطانی مریضہ مرمن پروین سلطانی کی تیمارداری کے طور پر پاکستان آئیں، مگر مرمن پروین کا ریکارڈ بھی غلط نکلا اور وہ کبھی پاکستان نہیں آئیں. FIA نے تینوں خواتین کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کے حوالے کر دیا، جن سے مزید تفتیش جاری ہے. سندھ ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں ہونے والی سماعتوں اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. محکمہ اطلاعات میں 6.25 ارب روپے کی کرپشن کا ریفرنس. صوبائی وزیر شرجیل میمن اور دیگر کو ریلیف مل گیا. شریک ملزم کی جانب سے احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق درخواست پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے ملزم سلمان کے دائرہ اختیار سے متعلق درخواست منظور کر لی. عدالت نے فیصلہ سنایا کہ نیب ترمیم کے بعد یہ ریفرنس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. عدالت نے ریفرنس کو صوبائی اینٹی کرپشن کو منتقل کرنے کا حکم دے دیا. آل مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں رفائی پلاٹ پر تجاوزات کے خلاف درخواست پر ہائی کورٹ نے رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے آئندہ سماعت میں فریقین سے جواب طلب کر لیا. SBCA کے رولز مرتب کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت 1 اکتوبر تک ملتوی کر دی. سپر مارکیٹ کے علاقے سے لاپتہ شہری سید افتخار گھر بحفاظت آ گیا. تفتیشی افسر نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. عدالت نے دیگر لاپتہ افراد کی جلد بازیابی کے لیے ہدایات جاری کر دی. وائس آف بلوچ مسنگ پرسن کی جنرل سیکرٹری سمی دین بلوچ کا نام ECL میں شامل کرنے کے خلاف درخواست. وفاقی حکومت کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت طلب کر لی. عدالت نے ایک بار پھر FIA وفاقی وزارت داخلہ محکمہ داخلہ سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم پر تحریک انصاف نے آرڈیننس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں وفاقی سیکرٹری کابینہ اور سیکرٹری پارلیمانی امور کو فریق بنایا گیا ہے. مالی مسائل کے سبب شوہر کے ہاتھوں بیوی اور 3 بیٹیوں کے قتل کیس میں مقتولین کے ورثاء کی جانب سے عدالت میں صلح نامہ جمع کرا دیا گیا. عدالت نے ملزم فواد کو مقدمے سے بری کرتے ہوئے کیس نمٹا دیا. ورثاء نے ملزم سے دیت لینے سے بھی منع کر دیا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لیاری میں تعلیمی ادارے بھی چوروں کے نشانے پر آ گئے. بابا ادریس گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں 1 ماہ سے چوریاں معمول بنی ہوئی ہیں. جینو بائی جی الانا اسکول میں بھی 4 ہفتوں میں 4 مرتبہ چوریاں ہو گئیں. آئمہ خان کی رپورٹ. چوکیدار کی غیر موجودگی میں نشئیوں کا راج. لیاری کے سرکاری اسکولوں سے سامان لے اڑے. گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول جینو بھائی جی الانا اور بابا ادریس گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول سے اب تک تقریباً 70 پنکھے اور 20 سے زائد گرلز چوری ہو چکی ہیں، جبکہ پانی کی موٹر اور واٹر ڈسپینسر بھی غائب کر دیا گیا ہے. دونوں اسکولوں میں سینکڑوں طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، لیکن حفاظت کے لیے 2 سال سے چوکیدار تک موجود نہیں. اسکول پرنسپلز کا کہنا ہے کہ سامان چوری ہونا روز کا معمول بن چکا ہے. متعدد شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوتی. پچھلے سال ہمارے چوکیدار جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد جو ہے ہمیں نیو چوکیدار اپائنٹ نہیں کر کے دیا گیا، جس کی وجہ سے 22 اگست 2024 کو اس اسکول میں چوری کی واردات ہوئی، جس کی میں نے فوری طور پر اطلاع دے دی گئی، پولیس اسٹیشن میں دی. جبکہ ضلع ساؤتھ کی ایجوکیشن آفیسر سیدہ سروت حسن نے علاقہ مکینوں کو ہی چوکیداری کا مشورہ دے دیا. بولی کہ جب تک چوکیدار تعینات نہیں، رہائشی خود چوکیداری کریں. اس بعد ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ وہاں کی ٹیچرز کو اور HMs کو انوالو کر کے ہم نے کہا کہ کمیونٹی کو انوالو کریں، SMC کی میٹنگز کریں اور ان کو یہ موٹیویٹ کریں کہ یہ آپ کا اسکول ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ اس کو اون کریں. تو اگر وہ محلہ جو پارٹی ہوتی ہے ان میں سے بچے جیسے رات کو کچھ جاگتے ہیں، اگر وہ ڈیوٹیز اپنی کچھ لگا لیں کہ بھائی 2 بچے رات کو جاگیں پھر اگلے دن کوئی اور، تو اس طرح دیکھیں جب ہم اون کریں گے نا اپنے اسکولس کو، اپنے بچوں کو، ہم یہ ڈسکریمنیشن نہیں رکھیں گے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو بھئی یہ کسی اور کا بچہ ہے، میں کیا کروں. اسکولز انتظامیہ کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد چوکیدار تعینات کیا جائے تاکہ چوری کے واقعات کو روکا جا سکے. کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. غربت، بے روزگاری اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گھریلو مسائل اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر ذہنی امراض میں اضافہ ہو گیا.
चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना ऐसे इब्तदाई अलामात हैं। इस तरह की अलामात पर फौरी करीबी अस्पताल से राब्ता किया जाए। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। गुर्बत, बेरोजगारी और दीगर मसाइल से ज़हनी अमराज में इजाफा होने लगा। माहिरीन ने इब्तदाई अलामात में ही इलाज कराने का मशवरा दे दिया। माहिर नफ्सियात कहती हैं मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन ज़हनी बीमारियों का शिकार हो रही हैं, जिनको काउंसलिंग करना लाजमी है। ज़हनी अमराज और ख़ासतौर पे जो इमोशनल बीमारियाँ होती हैं वो ख़वातीन में 2 की निस्बत 1 मर्द, अगर 2 ख़वातीन बीमार होती हैं तो उनके मुकाबले में 1 मर्द को ये तकालीफ होती है, तो डबल है। अगर 50 मर्द हैं तो 100 ख़वातीन हैं। और अनफॉर्चुनेट हमारे माशरे का हाल ये है कि औरत की इमोशनल बीमारियों को तवज्जो ही नहीं मिलती। हमें ना अब घर में सुकून है, ना हमें दफ्तर में सुकून है और ना हमें रोडों पे सुकून है। तो अपने घर का माहौल ज़रूर ऐसा बनाएं जहाँ पे लोग मिलजुल के बैठें, दिन में 1 वक्त का खाना सब लोग मिल के खाएँ। माहिर नफ्सियात कहती हैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना इब्तदाई अलामत है। जो बेसिक अलामात हैं वो यही हैं, क्योंकि ज़हनी अमराज में हम कहते हैं ना कि कोई मामूली सी लाइन है, खुश हम सब होते हैं, हद से ज़्यादा खुशी बीमारी है, उदास सब होते हैं, हद से ज़्यादा उदासी बीमारी है। इसी तरह आपकी नींद का ख़राब होना या सारा दिन सोते रहना, बिल्कुल ना खाना या बहुत ज़्यादा खाना, चिड़चिड़ापन, तनाव, खुशी ना महसूस होना, अपने काम मुकम्मल तौर पे नहीं कर पाना। आप ये देखिए ये इतना बड़ा एक अलामत है। हम सब जॉब कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, हमने कितने लोग देखे हैं जो अपने साथ दफ्तर में मौजूद होते हैं मगर वो किसी काम करने के काबिल नहीं होते। माहिरीन का कहना था कि अवाम को चाहिए कि इब्तदाई अलामत में ही अपना इलाज कराएं, दीगर सूरत में मसाइल में इजाफा होता रहेगा। कैमरामैन काशिफ के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि मार्केट में चीनी की कीमत में 10 रुपये कमी कर दी गई। मार्केट में नई कीमत 128 रुपये फ़ी किलो हो गई है। जोड़िया बाजार के दुकानदार कहते हैं गन्ने का नया क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है और वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। अयाज राना की रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में कमी हो गई। जोड़िया बाजार में चीनी 138 रुपए से कम होकर 128 रुपए फी किलो हो गई। ताजिर मोहम्मद शुएब कहते हैं कि कीमत में कमी वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद होने की वजह से हुई है और गन्ने की क्रशिंग का सीजन करीब आने से भी आवाम को रिलीफ मिल गया है। ये नई क्रशिंग की वजह से यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रेट कम हो गए। इंशाल्लाह और कोई भी हर चीज़ में कम होने चाहिए। हुकूमत से गुजारिश है कि हर चीज़ में कम करो और गरीब आदमी को रिलीफ मिले। जोड़िया बाजार के ताजिर सलीम मेमन का कहना है कि अजनास की कीमतों में कमी नहीं हो रही। चीनी के अलावा तमाम अशिया की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। ये सिर्फ एक वक्ती तौर पे एक झटका लगा है। आप देखेंगे कि ये वापस से 10 रुपए कम करके 20 रुपए ऊपर ले जाएंगे। दूसरी बात रही दीगर अजनास की, तो दालें और चावलों में बेइंतहा तेजी है, दालों में बेतहाशा तेजी हुई है। पिछले कुछ महीनों में दालों में 50 से 60 रुपए तक का इजाफा देखा गया है और ये आगे और ज़्यादा इजाफे की तरफ है, क्योंकि जो ताजरों पे टैक्स लगाया गया है और जो इम्पोर्ट पे टैक्स लगाए गए हैं उसकी वजह से ये सारा जो है ना ये आवाम पे ही इसका बोझ पड़ेगा। चीनी की सरकारी कीमत 137 रुपए मुकर्रर है, जबकि मुख्तलिफ बाजारों में 140 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं बोसीदा सीवरेज निज़ाम के बायस महमूदाबाद से मुत्तसिल एडमिन सोसाइटी की शाहरा तबाही के दहाने पर पहुंच गई। शाहरा पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। इलाका मकीनों और मुसाफिरों की परेशानियों में इजाफा हो गया। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। उबलते गटर और बहता सेवरेज का पानी, कराची की गली गली की कहानी। कराची में बोसीदा सेवरेज निजाम से शहर की सड़कें खस्ता हाल होने लगी। महमूदाबाद से मुतसिल एडमिन सोसाइटी की शाहरा तबाही के दहाने पर पहुंच गई। शाहरा पर बड़े बड़े घड़े और गंदा पानी होने से शहरी अजियत का शिकार है। शहरियों का कहना था कि सड़क से गुजरने में गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन मजाल है कि कोई बल्दियाती नुमाइंदा इस पर तवज्जो दे। काफ़ी अरसे से ये रोड ख़राब हो चुका है, कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है और रोड हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। गाड़ियों का मसला आ रहा है, घरों में पानी जा रहा है, कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। हुकूमत दरख्वास्तें हमने दी हैं और यहाँ पे अक्सर हर साल में एक दफ़ा जो है गाड़ी आ जाती है और यहाँ पे रेती जो है डाल के चले जाते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि पानी सड़क पर मौजूद रहता है और सफाई सुथराई के कोई इंतजामात नहीं होते। शहरियों ने बाला हुक्काम से एडमिन सोसाइटी के बोसीदा सेवरेज निजाम का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के इंतखाबात एग्जीक्यूटिव कमेटी का दंगल, इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। OEP ग्रुप और ऑल पाकिस्तान यूनाइटेड ग्रुप के 14 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट।
पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के इंतखाबात एग्जीक्यूटिव कमेटी पीओपा इलेक्शन का इनेकाद 24 सितंबर को होगा। 2 ग्रुप इलेक्शन में आमने सामने होंगे। ओएपी ग्रुप और ऑल पाकिस्तान यूनाइटेड ग्रुप के 14 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के मेंबर अदनान प्राचा का कहना है कि पीओपा के वोटर्स की तादाद 1700 है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में 270 वोटर्स हैं। इस वक्त हमारे कल इलेक्शन होंगे, तकरीबन हमारे 1700 वोटर्स हैं ऑल पाकिस्तान अक्रॉस द पाकिस्तान, और हमारे तकरीबन 7 से 8 हमारे शहरों के अंदर हमारी पोलिंग होगी। कराची में भी पोलिंग होगी। कराची के अंदर हमारे 270 वोटर हैं। मैं इस मौके पे तमाम अपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के बिज़नेस करने वाले ओवरसीज़ प्रमोटर से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कल निकलें बाहर, अपने वोट की अहमियत को समझें, अपने वोट को कास्ट करें। कराची से पीओपा के एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 उम्मीदवार हैं। कराची से ऑल पाकिस्तान यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार अदनान प्राचा हैं, जबकि लॉइन ग्रुप के फैसल प्राचा उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग 24 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। और कल होने वाले इलेक्शन के अंदर एक फैसला होगा कि आने वाले साल के लिए एक बॉडी कौन सी होगी, और उस बॉडी में आके इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स के जो मसाइल इस टाइम पे हैं उनको उजागर करने की कोशिश करेंगे, और उजागर करके जो उनके जो आपके नेशनल लेवल पे मसाइल हैं, इंटरनेशनल लेवल के मसाइल हैं, और जो हमारे लोकल मसाइल हैं, सब की तरफ इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आने वाली बॉडी हम लोग एक अहम किरदार अदा करेंगे और कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे। अदनान प्राचा का कहना है कि पीओपा के कॉर्पोरेट क्लास में बिला मुकाबला ऑल पाकिस्तान यूनाइटेड और अलायंस जीत चुके हैं। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। अगस्त में बरामदात में इजाफा, मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान के माली मसाइल का हल सिर्फ बरामदात बढ़ाकर और दरामदात को कम करने ही से ही हो सकता है। अशरफ खान की रिपोर्ट। अगस्त में बरामदात में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए अहम करार। अगस्त 23 के मुकाबले अगस्त 24 में बरामदात में 17% का इजाफा हुआ है। जुलाई 24 के मुकाबले अगस्त 24 में एक माह में बरामदात में 20% का इजाफा हुआ है। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी का कहना था कि अगस्त 2024 में 2 अरब 76 करोड़ डॉलर की बरामदात माली मुश्किलात कम करेगा। रुपए की कदर में इस्तेहकाम है, साथ ही महंगाई की शरह कम होने पर शरह सूद 22% से अब तक कम होकर 17.5% होने से सनअतकारों को सपोर्ट मिली है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो उससे कितना बड़ा इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आ रहा है कि आपकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, पिछले महीने से 20% बढ़ गई हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। देखें कि यार इंडस्ट्री कितना कमा के दे रही है, इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू ला के दे रही है, रेवेन्यू फॉरेन करेंसी में भी ला के दे रही है, रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ आपको टैक्सेस भी मिल रहे हैं। तो जब तक आप इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने जो आपके टैक्स के टारगेट्स हैं उसको आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंडस्ट्री को दें। एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी ने कहा है कि हुकूमत को अब दरामदी बिल को भी कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। गैर जरूरी दरामदात को कम से कम करना होगा, साथ ही अब बिजली की कीमत में भी कमी करना होगी। अगर इंटरेस्ट रेट को और नीचे लाया जाए, बिजली के बिलों को दोबारा रिवाइज किया जाए और उनको नीचे लाया जाए तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की बहुत पोटेंशियल है। अभी तो हम सिर्फ 1, 2, 3 इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम सेक्टर वाइज जाके हिट करें कि हर सेक्टर के अंदर हमें जी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है। हमें सिर्फ ये टारगेट नहीं करना कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़नी है। पाकिस्तान की असल जीत तब है जिस दिन हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स टोटल इम्पोर्ट से ज़्यादा हों। अभी तो हम एक्सपोर्ट और रेमिटेंस को मिला के इंपोर्ट से कर रहे होते हैं। हमारी जीत उस दिन होगी जिस दिन हमारी सिर्फ एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से ज्यादा होंगी। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि पहला फोकस सिर्फ इंडस्ट्री के दरामदी खाम माल क्लियर कराने के इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान के माली मसाइल का हल सिर्फ बरामदात बढ़ाकर और दरामदात को कम करने से ही हो सकता है। कैमरामैन काशिफ के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। जुलाई के मुकाबले अगस्त में मोबाइल फोन्स की दरामदात में 23% इजाफा हुआ। अशरफ खान की रिपोर्ट। माह में मोबाइल फोन्स की दरामद पाकिस्तानियों ने 14 करोड़ 38 लाख डॉलर खर्च कर डाले। इदारा शुमारियात ने मोबाइल फोन्स की दरामदी बिल की रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई 2024 के मुकाबले अगस्त 2024 में मोबाइल फोन्स की दरामद में 23% इजाफा हुआ। रवां साल अगस्त में मोबाइल फोन्स की दरामद पर पाकिस्तानियों ने 7 करोड़ 94 लाख डॉलर खर्च किए। जुलाई में मोबाइल फोन्स की दरामद पर 6 करोड़ 45 लाख डॉलर खर्च हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 के मुकाबले अगस्त 2024 में मोबाइल फोन्स की दरामद में 29% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 2 माह के मुकाबले रवां माली साल 2 माह में मोबाइल फोन्स की दरामद में 20% कमी हुई। रवां माली साल पहले 2 माह में 14 करोड़ 38 लाख डॉलर के मोबाइल फोन्स दरामद हुए। गुज़िश्ता माली साल पहले 2 माह में 17 करोड़ 45 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फोन्स दरामद हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान 1 अरब 79 करोड़ 80 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फोन्स दरामद हुए थे। अशरफ खान, सिटी 21।
وزیر اعلیٰ سندھ کی سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے ہمراہ کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سعودی کونسل جنرل کے ہمراہ کیک کاٹا۔ آج جمالی سے تفصیلات لیں گے، بتائیے گا۔ جی ہاں، یہ سعودی عرب کی 94 قومی دن تھا آج۔ اس کی پروکار تقریب ہوئی ہے یہاں پر مقامی ہوٹل، اور وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی بزرگ کے ہمراہ اس تقریب میں شریک ہوئے اور سعودی کونسل جنرل نے ان کا استقبال کیا۔ اس تقریب میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے شرکت کی، سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کونسل جنرل سعودی عرب کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی، کیک کاٹا اور مبارکباد دی۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے لیے انتہائی اہم ملک ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ سعودی عرب ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پریئر ہال سے پینٹنگز چوری ہی نہیں ہوئی۔ آرٹسٹ سیفی سمرو کی پینٹنگز کے معاملے پر محکمہ ثقافت کے تحقیقاتی کمیٹی کی تفصیلی رپورٹ جاری۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شور اس چوری کا جو ہوئی ہی نہیں۔ سٹی 21 نے فیریئر ہال سے پینٹنگز کی چوری کے راز سے پردہ اٹھا دیا۔ 3 روز بعد تحقیقاتی کمیٹی نے بھی سٹی 21 کی خبر کی تصدیق کر دی۔ آرٹسٹ سیفی سمرو کی پینٹنگز کی چوری پر 2 رکنی کمیٹی نے تفصیلی رپورٹ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کو پیش کر دی۔ پینٹنگز معاملے پر ڈی جی کلچر منور محسر، ڈی جی آرکیولوجی عبدالفتاح شیخ انکوائری کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیریئر ہال کے دورے کے دوران معلوم ہوا متعلقہ پینٹنگز 2017 سے وہیں پر موجود ہیں، غائب نہیں ہوئی۔ ڈرامے میں نظر آنے والی پینٹنگز یہی ہیں۔ پینٹنگز مالک اور فیریئر ہال انتظامیہ کے درمیان غلط فہمی ہوئی، جبکہ پینٹنگز یہیں پر موجود ہیں۔ 3 روز قبل یعنی 20 ستمبر کو سٹی 21 نے بتا دیا تھا کہ پینٹنگز چوری نہیں ہوئی۔ بلدیہ عظمیٰ کے کلچر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر عباس رضوی نے سٹی 21 کو بتایا کہ ساتکین گیلری سے پینٹنگز کے چوری ہونے کی خبر غلط ہے۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ کیمرے کی نگاہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ دونوں تصاویریں یہاں موجود ہیں۔ یہ دونوں تصاویریں سیفی سمرو صاحب کی، اور 2017 میں یہ تصاویریں یہاں دی گئی تھیں اور صادقین ایوارڈ کے حوالے سے لائی گئی تھیں یہاں پہ۔ 3 دن بعد تحقیقاتی کمیٹی نے بھی سٹی 21 کی خبر کی تصدیق کر دی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین سندھ اسمبلی کی صوبائی وزیر برائے لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز سے ملاقات ہوئی ہے۔ رکن سندھ اسمبلی فہیم پٹنی اور شارق جمال نے صوبائی وزیر سے ملاقات کی ہے۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب، ملاقات کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین سندھ اسمبلی نے صوبائی وزیر برائے لیبر اینڈ ہیومن ریسورس سے ملاقات کی ہے۔ رکن سندھ اسمبلی فہیم پٹنی اور شارق جمال نے صوبائی وزیر شاہ عبدالسلام ٹیم سے جو ہے آج ملاقات کی ہے، جس میں گلشن لیبر، نیو لیبر اسکوائر میں پانی کی عدم دستیابی سے متعلق جو ہے مختلف امور زیر بحث آئے ہیں۔ اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین اسمبلی کا کہنا تھا کہ تینوں کالونیوں کو 15 سالوں سے پانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ جی بالکل، 15 سال سے پانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔